नमस्कार दोस्तों। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता है? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता। सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि अपने बीते दिनों की गलतियों से सीखकर हम अपने भविष्य को सफलता की ओर अग्रसर कैसे कर सकते हैं। हम सभी कभी कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां से गुजरते हैं जब हम अपने बीते कल के पल्लों की याद करते हैं और उनमें दुख या पश्चाताप महसूस करते हैं। ये कुछ ऐसी पल होते हैं जो हमें अकेलापन और निराशा महसूस करवा सकते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हम बीते कल के अनुभवों से सीखकर अपने आज और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जीवन का प्रत्येक दिन एक नया अवसर होता है और हमारा आज कल्पना और कृति के साथ आपूर्ति करता है। लेकिन क्या हम उस अवसर का सही तरीके से उपयोग करते हैं या हम फिर से वही गलतियां दोहराते हैं जो हमने अपने बीते कल में की थी? ये सवाल जीवन के महत्वपूर्ण सवालों में से एक है और इसका उत्तर हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। बीते कल के पल हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें उनके साथ यह सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे हम अपने मिस्टेक्स से सीखकर बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी हमारे समाज और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी कभी कभी अपनी बीती गलतियां के बारे में सोचते हैं और उनके साथ जुड़ी यादें ताज़ा करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद रखना चाहते हैं, चाहे वह खुशी के पल हों या दुख भरे पल। लेकिन इसे याद रखने का आदत अक्सर हमें बीते कल के पलों में बसे रहने के रूप में प्रभावित कर सकती है, जिससे हमारे आज और भविष्य के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि बीता हुआ कल केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा था और हमें अपने आज को और भविष्य को सफल बनाने के लिए उसके साथ सीखना चाहिए।
बीता हुआ कल से सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है हमारे कर्मों का पुनरावलोकन करना। हमें विचार करना चाहिए कि हमने बीते कल के अनुभवों से क्या सीखा है और कैसे हम उन गुजरे दिनों के त्रुटियों से सीखकर उन्हें सुधार सकते हैं। इससे हम अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्राप्त करते हैं और अपने आज को बेहतर बनाने के लिए एक स्थायी प्रयास कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बीते कल के पलों से उत्तेजना लेनी चाहिए और उन्हें अपने आज के लिए महत्वपूर्ण दिशा में बदलनी चाहिए। यदि हम किसी गुजरे दिन के सुखद अनुभव को याद करके आज अधिक संवेदनशीलता और धन्यवाद देने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपने आज को और अधिक सुखमय और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। हमें अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं से सीखने का अवसर मिलता है, चाहे वह हमारे कार्य दिवसी कामों से संबंधित हो या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो। अगर हम सीखने के लिए खुले रहते हैं और अपने बीते कल के पल्लों को अपने लाभ के रूप में देखते हैं, तो हम अपने आज को और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बीते कल के पलों से सीखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी गुजरे हुए संवादों से बना हुआ एक जीवन का मूल्यांकन करना। हम अपने अच्छे और बुरे संवादों के साथ अपने जीवन की मूल्यांकन करते हैं और यह सिबताता है कि हम कैसे बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। यदि हम गुजरे हुए संवादों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपने आज के और भविष्य के कामों के लिए एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। बीते कल के पल्लों से सीखने का एक और तरीका है हमारे आत्मसंवाद के माध्यम से। हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने व्यवहार, निर्णय और विचारों को सीख सकते हैं। बीता हुआ कल हमारे जीवन में एक नया दिन लाता है, जिसमें हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं और नए संभावनाओं को खोजते हैं। इसे सिर्फ एक समय का टुकड़ा मानना हमारी सोच को सीमित कर सकता है, लेकिन यदि हम इसे एक शिक्षा के रूप में देखें, तो हर कल हमें कुछ नया सिखाता है। कभी कभी हमारा कल हमें आंसुओं के साथ छोड़ देता है, क्योंकि हम उसे अपने दुख और कठिनाइयों के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन क्या हम यह भूल जाते हैं कि वही कल हमें सीख के अद्वितीय अनुभवों का भी हिस्सा है? शायद हमने उस अद्वितीय अनुभव को पहचाना नहीं, लेकिन यह हमें मजबूती और समर्थन का एहसास कराता है। बीता हुआ कल हमें अपनी गलतियों से भी सिखाई देता है। गलतियां केवल हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें नहीं होती, बल्कि वे हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए एक मौका प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि गलतियों से सीखना हमें अच्छे इंसान बनाता है। बीता हुआ कल हमें यह सिखाता है कि हमें हमारी गलतियों का सामना करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बीते हुए कल को एक सुनहरे भविष्य की ओर देखें, तो हमें आत्मसमर्पण और संघर्ष की भावना मिलती है। बीता हुआ कल हमारी मजबूतियों को पहचानने में मदद करता है और हमें विशेषज्ञता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बीते हुए कल की भूमिका जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपनी पूरी परिस्थिति को समझने और सुधारने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि कैसे हम अपने अच्छे और बुरे कार्यों से निपट सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। बीता हुआ कल एक सीखने और सुधारने का प्रकार हो सकता है, जिससे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी सफलता या असफलता को सीधे तौर पर नहीं देखते, बल्कि उसमें एक सीख ढूंढते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। बीते हुए कल के माध्यम से हम अपनी सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने विचारों और विचारशीलता के माध्यम से बीते हुए कल से सीखकर अपने आने वाले कल को और भी समृद्ध से भर सकते हैं। यह एक स्वस्थ मानसिकता और नए दृष्टिकोण का निर्माण करने में मदद करता है। बीते हुए कल से हम अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बीते हुए कल के माध्यम से हम उन्हें मूल्यांकन करने और सुधारने का अवसर पा सकते हैं। जीवन के बहुमूल्य पलों को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य पर हावी हो जाएगा। गुजरे हुए पलों पर अफसोस करने से भी इंसान को कुछ प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ सबक मात्र रह जाता है। गांधी जी ने भी कहा था कि हमारा 1 मिनट भी जरूरी होता है, इसलिए समय को गंवाना बेवकूफी होती है।
समय को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो समय की गति से आपको दौड़ना पड़ेगा, जो कि असंभव है। अगर समय को पहचान कर अच्छा कर्म मनुष्य करता है तो निश्चित तौर पर वह अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। जिन्होंने समय की कद्र नहीं की, बाद में चलकर जब उन्हें एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी की सबसे कीमती चीज समय है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। समय रेत जैसा होता है, एक बार हाथ से फिसल जाए तो फिर वापस उसे अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति वक्त पर इंटरव्यू ना दे पाए तो वह बेहतरीन मौका किसी और का हो जाता है। समय की अहमियत बड़े बड़ों से नहीं छुपी है। समय पर किसी का झोर नहीं चलता, चाहे वह महाराजा हो या बड़े से बड़ा संपन्न व्यक्ति। समय के आगे सब मजबूर है। अक्सर व्यक्ति गंभीर समस्या में कहता है, अच्छा होता मैं बचपन में वापस लौट जाता और मेरी कोई समस्या ना रहती। लेकिन वापस आयु को कम करके हम उस समय में नहीं पहुंच सकते हैं। समय दुनिया की सबसे कीमती और बलवान चीज है, जो बीत जाने के बाद कभी वापस लौटकर आपके पास नहीं आती है। अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन से जुड़े सभी घाव को भर देगा और आपको मनचाही सफलता प्रदान करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना काम कल पर नहीं छोड़ता है। कहा भी गया है, कल का आज और आज का अभी करना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसे हम और आप ही अच्छा और बुरा बनाते हैं। आपकी सफलता और असफलता आपके द्वारा समय के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। किसी चीज के लिए समय निकल जाने पर अक्सर लोग पछतावा करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप पछतावा कर रहे होते हैं तब भी आपका समय निकल रहा होता है। ऐसे में एक घड़ी भी न बर्बाद करके हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो भूलकर अपने वर्तमान समय को बर्बाद न करें। समय और समझ खुश नसीब लोगों को एक साथ मिलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान को समझ आती है उसका कीमती समय निकल चुका होता है। सच तो यह है कि अगर बीता हुआ समय लौट पाता तो मानव आलसी बनकर आज भी किसी पत्थर युग में पड़ा रहकर प्रकृति के हर प्रकोप को सामान्य पशु के समान सहन कर रहा होता। मानव ने जो इतनी प्रगति करके विकास किया है वह कभी भी ना कर पाता। जीवन में कुछ भी नयापन नहीं आ पाता, सभी कुछ बासी और सड़ा गला ही होता। समय को हम पानी की बहती धारा कह सकते हैं। जैसे बहता हुआ पानी ही स्वच्छ और प्राणदायक रह पाता है, उसी प्रकार अनवरत बीत रहा समय ही मनुष्य जीवन में नवीनता, स्वच्छता और उच्च प्रगतिशीलता का संचार करता है। पानी की धारा अगर रुक जाए तो पहले वह सड़ गलकर दुर्गंधित हो जाती है, फिर धीरे धीरे सूख कर नदी को मात्र बेकार के गड्ढों में परिवर्तित कर दिया करती है। ठीक यही गति दशा समय के रुक या ठहर जाने से या फिर बीता समय लौट आने से निरंतर प्रगतिशील मानव जीवन और समाज की भी होती है। रुका हुआ समय अर्थात जीवन अपने पुरानेपन और रूढ़िवादिता के कारण पहले सड़ गल अर्थात तरह तरह की कुरीतियों का शिकार हो जाता है। फिर उस जीवन रूपी धारा में प्रगति रूपी विकास का नया जल संचार तथा प्रवाहित न होने पर धारा के समान ही जीवन रूपी समाज भी नष्ट होकर खंडहर बनकर रह जाता है, जिन्हें देखकर लोग कल्पना किया करते और कहा करते हैं कि कभी यहाँ नदी बहा करती थी या फिर कभी यहाँ कोई बस्ती थी, उसमें जीवन जल हमेशा प्रवाहित रहा करता था, पर अब सब समाप्त हो चुका है। अतः प्रवाह या गतिशीलता को ही जीवन मानकर समय की धारा को भरसक आगे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो बीत चुका है उसे लौट आने की सोच और चेष्टा समय, शक्ति और साधन का दुरुपयोग ही है। समय एक ऐसी चीज है जो भले ही न दिखाई दे लेकिन इंसान को बहुत कुछ दिखा जाता है। वह भले ही अध्यापक न हो लेकिन आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। जब तक आप अपना महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप अपने समय की महत्ता को नहीं समझेंगे, और जब तक आप अपने समय की महत्ता को नहीं समझेंगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। समय बेहद कीमती चीज है। यदि आप अपनी जवानी में इसकी कद्र नहीं करते हैं और इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद करते हैं तो निश्चित तौर पर बुढ़ापे में आपके पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं रहने वाला है। यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो भूलकर अपने वर्तमान समय को बर्बाद न करें।
समय और समझ खुशनसीब लोगों को एक साथ मिलते हैं, क्योंकि जब तक इंसान को समझ आती है उसका कीमती समय निकल चुका होता है। थैंक यू।